जाती सर्दी वापस आने के लिए तैयार। आज से 10 फरवरी तक पंजाब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सूबे के बेशतर अजला में बारिश की तवक्को। कल से 10 फरवरी तक मरी गलियात और नवाही इलाकों में बर्फबारी होगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 9 से 10 फरवरी तक लाहौर में भी बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, जहलुम, सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, लिया में बारिश मुतवक्के। DG खान, खोशाब, झंग, नूरपुर थल, गुजरात में बारिश का इम्कान। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट में भी बादल बरसेंगे। KP में कल से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, चमन, कला अब्दुल्ला में बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध में भी बादल छलक सकते हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का अफगान मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सहूलतकार भी गिरफ्त में आ गए। मास्टरमाइंड अफगानी और उसका ताल्लुक दाइश से है। दाइश को भारत फंडिंग कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हमले की प्लानिंग दाइश ने अफगानिस्तान में की। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में छापे मारे। CTD ने वाक़े से मुंसलिक तमाम लोगों को पकड़ लिया। छापे के दौरान KP का एक एहलकार शहीद हुआ, चंद जख्मी भी हुए। हमारे पास हमलावर को लाने के सबूत मौजूद हैं। दावे से कहता हूँ, एक धमाका हुआ लेकिन 99 धमाके रोके। भारत ने मई की शिकस्त के बाद दहशत गर्दी के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया। जिस दहशत गर्द को पहले $500 मिल रहा था, अब उसको $1500 मिल रहा है। ये दहशत गर्दों का बजट 10 गुना भी बढ़ा दें तो हम इनको रोकेंगे। वजारत दाखिला का कहना है कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में कायम दहशत गर्दी का गठजोड़ इलाकाई अमन के लिए बदस्तूर संगीन खतरा है। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। खुदकुश धमाके में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्क में दहशत गर्दी की वापसी के पीछे PTI है। तरलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुँच गए हैं। मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की उलमा इकराम के साथ लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में फ़िरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। वाज़ेह हो चुका, खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान गया था। इनके हैंडलर्स गिरफ्तार हो चुके। खुदकुश हमले का मकसद सिर्फ इंतशार और दहशत फैलाना है। खारजी दहशत गर्दों का आखिरी हद तक ताक़ुब करेंगे। वर्ल्ड वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाज पहुंच के सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा की आला सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन, खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर में बसंत का आखिरी रोज़, हर तरफ बोकाटा का शोर। बच्चे, बूढ़े और जवान सब बसंत के रंग में रंग गए। बसंत का जोशो खरोश तीसरे रोज़ में दाखिल। आसमान पर पतंगों की बहार, छतों पर मंचलों का शोर शराबा, मौसीकी का तड़का। कोई पेच लड़ा रहा है तो कोई पिन्ना पकड़कर डोर छोड़ने में मसरूफ़ है। कई ख़वातीन खुद भी पतंग हाथों में लिए छतों पर मौजूद। बैरून मुल्क से आए शहरियों का भी खूब हल्ला गुला। रात को मज़े मज़े के खाने, बारबेक्यू से लुत्फ़ उठाया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अंदरूनी शहर का दौरा। नवाज शरीफ ने अंदरूनी शहर में दोस्तों के साथ बसंत मनाई। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज बसंत मनाने लोखारी गेट पहुंचे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की भी अंदरूनी लाहौर में पतंगबाजी। मियां मुश्तबा शुजात और सुहेब भरत भी मरियम औरंगज़ेब के साथ मौजूद थे। अमरीका के सफ़ीर नेटी बेकर ने भी दिल्ली गेट में बसंत मनाई। हाथों में गजरे पहने पतंग भी उड़ाई। PCB का ICC से राबिते का दावा मुस्तरद। तर्जुमान PCB आमिर मीर ने भारतीय मीडिया के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा, भारतीय मीडिया के कुछ हल्के मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। वक्त साबित करेगा किसने राबिता किया और किसने नहीं। हकीकत जल्द सबके सामने आ जाएगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच ग्रुप D की न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। ग्रुप C में इंग्लैंड और नेपाल मध्य मुकाबिल होंगे। ग्रुप B में श्रीलंका और आयरलैंड कोलंबो में आमने सामने होंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम पहले मैच में अपसेट से बच गई। इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। फहीम अशरफ की 11 गेंदों पर 29 रन की धुआंधार बैटिंग।
19वें ओवर में 24 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया। एक ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाया। फ़हीम अशरफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। साहिबजादा फरहान ने 47, साइम अयूब ने 24 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्ज़ा ने 3 शिकार किए। इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जीत फ़हीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। मोहसिन नकवी का फ़हीम अशरफ के बच्चों की अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फ़हीम अशरफ को क्रेडिट जाता है, उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा ने कहा, शुरू में अच्छी बैटिंग की, फिर हमारी विकेटें गिरी। प्रेशर में अच्छा खेलेंगे तो मैच जीत सकेंगे। फ़हीम अशरफ ने कहा, जो भी टास्क मिलता है कोशिश होती है पूरा करूं। शाहीन को कहा था विकेट नहीं देनी, रन्स बन जाएंगे। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। जौहरी अफजूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है और इसे जारी रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब TV को इंटरव्यू। कहा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है, बमबारी से भी हमारी जौहरी सलाहियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख अभी तय नहीं हुई। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुतालिक 13 मुकदमात पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमात सुनेगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी की जमानत के खिलाफ नैब की अपील। लाहौर में 9 मई के केसेस में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील। साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की वरीयत के खिलाफ अपील भी शामिल। बानी और बुशा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत भी होगी। सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस से मुलाकात का मामला किसी ज़ेर समाअत मुकदमे से मुतालिक नहीं था। इनके तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौइयत के थे। मुतल्लिका हुकाम को इरसाल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने PTI के एहतजाज और चीफ जस्टिस से वकील सलमान अकरम राजा की मुलाकात का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक PTI वफ़द ने ज़ेर हिरासत कायद से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराए। 3 जनवरी को PTI पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने PTI नुमाइंदगान से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी गई। ज़ेर हिरासत PTI कायद तक अहले खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए। कायद तक तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब से मिला, उनकी जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में फ्रंटलाइन स्टेट रहा। 40 साल से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कोई मुल्क इतना लंबा अरसा दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ा। वफाकी वज़ीर कानून का मिसिंग पर्सनस के मामले पर एक और कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, फौजी अदालतों में शहरियों को सजा के खिलाफ जल्द अपील का हक मिल जाएगा। हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं जो जल्द पार्लियामेंट के सामने लाए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, अफगानिस्तान में लाकानूनियत है। अफगान रजीम में अफगानिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है। लाहौर की बसंत दहशतगर्दों के मुंह पर तमांचा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा, लाहौर जाना था, इस्लामाबाद वाक़े की वजह से ना जा सका। लाहौर जाकर कहना था कि बसंत तुम्हारी मगर पतंग हमारी। कौम के हौसले पतंग की तरह ऊंचे उड़ रहे हैं। दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज में मुल्क भर में कार्रवाई की मुकम्मल सलाहियत मौजूद। SSG हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दी के खिलाफ खुसूसी मशक़ें, हाई वैल्यू टारगेट्स की गिरफ्तारी का अमली मुजाहरा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की पेशावराना ट्रेनिंग, यरगमालियों की बाहिफाजत बाजियाबी का मुजाहरा भी किया गया। SSG की शहरी जंग और एंटी हाईजैकिंग में मुहारत बेमिसाल। कराची के इलाके नागन चौरंगी में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। बिलावल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल फिसलने से एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी क्रॉसिंग पुल पर तेज़ रफ्तार रिक्शा उलट गया। हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा रिक्शे की ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। ESL हैदराबाद टीम के नाम और लोगों की तकरीब रुनुमाई। टीम का नाम हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन रखा गया। रंगारंग तकरीब में शिरकत के लिए शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में न्याज स्टेडियम का रुख किया। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैटर मार्नोस लबुशेन PSL का हिस्सा बन गए। हैदराबाद ने लबुशेन को डायरेक्ट साइन किया। लबुशेन पहली बार PSL खेलेंगे।
T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को 29 रन से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम 162 रन के हदफ के ताक़ुब में 132 रन बना सकी। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। 183 रन के हदफ के ताक़ुब में स्कॉटलैंड की टीम 147 रन पर ढेर हो गई। समुद्री तूफान मार्ता ने स्पेन और पुर्तगाल में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। स्पेन में शदीद बारिशों से 11,000 से ज़ायद अफराद बेघर। पुर्तगाल में बारिशों से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। रेस्क्यू एहलकारों ने 25,000 से ज़ायद अफराद को महफूज कर लिया। और तुर्की में दर्जा हरारत -35 डिग्री तक गिरने से 2 लड़कियों के बाल जम गए। लड़कियों ने गर्म पानी से बाल गीले किए जो कुछ ही देर में जम गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।